हेलो दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो चलिए जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए। आज से आप लोग का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो चैप्टर वाइज शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर आप चैनल पर न्यू है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 12 की स्टडी के लिए, या कोई भी जनरल स्टडीज़ जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप ड्रीम क्लासेस से जुड़ सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आप लोग का, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है, कितने पार्ट में ये डिवाइड है, और किन चैप्टर से या किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए दोस्तों केमिस्ट्री 3 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका कि हिंदी वर्ड होता है भौतिक रसायन। ठीक है, अब देखिए इसमें यूनिट यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। देखिए ये यूनिट हो गया, ये टाइटल हो गया, और ये मार्क्स हो गए कि किस यूनिट से कौन से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में, जिससे कि आपको 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं यूनिट सेकेंड में, देखिए सॉल्यूशन, जिसका कि हिंदी वर्ड विलियन, इससे हम लोग के 5 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट थर्ड में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। इससे भी आप लोग के 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय व ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न इसी में आ जाएंगे। और यूनिट फर्स्ट जो है, फोर्थ जो है सॉरी, वो हम लोग का है काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स यानी देखिए रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी, इससे भी आप लोग के 5 नंबर के मार्क्स से इसमें आएंगे। और आगे आप लोग को यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 5 तक पढ़ना है। तो यूनिट 5 में आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। तो सारे टॉपिक्स क्लियर करके यहाँ पे देखिए आप लोग का जो ये हो गया 23 नंबर का, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से यहाँ पे आपको 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं इसका, जैसा कि हमने बताया था वीडियो में कि इसमें 3 पार्ट पढ़ना होता है। पहला पार्ट हम लोगों ने क्लियर से जान लिया अच्छे से, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इसका नॉलेज नहीं रहता है। वो सारे केमिस्ट्री तो पढ़ लेते लेकिन उन्हें ये भी मालूम नहीं रहता है सही से कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है, या कितने यूनिट के बारे में पढ़ना है, या कितने यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, या कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। अब हम लोग देखिए पार्ट 2 में आएंगे। इसमें हम लोग को पार्ट 2 में पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में यानी अकार्बनिक रसायन शास्त्र के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को देखिए यूनिट 5 तक तो हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ यूनिट 6 से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका हिंदी हो गया देखिए तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है 3 नंबर के प्रश्न, यानी 3 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग को यूनिट 7 में पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही वीवीआई होता है दोस्तों, वहाँ चैप्टर में आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे आप लोग के 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट 7 में। और आगे हम लोग को जानना है यूनिट 8, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व इसमें आते हैं। इसमें हम लोग को 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए और यूनिट 9 पे हम लोग आते हैं। यूनिट 9 में हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उप संयोजन यौगिक। ठीक है, इसमें हम लोग का 3 नंबर के मार्क्स इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये देखिए सारे ऐड करके यहाँ पे हम लोग का ये हो गए 23 तो हो गए थे फिजिकल से, और 3 8 5 3 टोटल यहाँ पे जोड़ करके हो गए यहाँ पे 19 नंबर, यानी इससे इनऑर्गेनिक से हम लोग का 19 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आएंगे, पार्ट 3 पे। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 में हम लोग आएंगे, जिसका अर्थ होता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो इसमें हम लोग को यूनिट 9 तक तो यहाँ पे हो गया था इनऑर्गेनिक में। आप यहाँ से देखिए ये वाला, ये देखिए यूनिट 9 तक तो हम लोग का क्लियर है। अब यूनिट 10 में हम लोग जानेंगे हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स यानी हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में हम लोग यूनिट 10 में पढ़ना है, जिससे कि आप लोग के 4 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के प्रश्न।
अब यूनिट 11 पे हम लोग आएंगे। यूनिट 11 में हम लोग को पढ़ना है एल्कोहल्स, फिनाइल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनाइल एंड ईथर, इससे आप लोग के 4 नंबर के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब यूनिट 12 पे हम लोग आएंगे, बढ़ते हैं उसी तरह से। आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सारे टॉपिक्स को यूनिट 12 में पढ़ना है, जो कि 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, अब कुछ और बच गए यहाँ पे देखिए यूनिट 13 में आप लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, जिसका हिंदी हो गया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इससे आप लोग को 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अब हम लोग का देखिए 3 टॉपिक और बच गया है, जो कि देखिए टॉपिक नंबर 14, ये यूनिट 14 में देखिए हम लोग को पढ़ना है कि बायोमोलक्यूल। देखिए यहाँ से आप लोग का क्या हो गया, बायोमोलक्यूल, जैव अणु, ठीक है। और यूनिट 15 में हम लोग को पढ़ना है पॉलीमर यानी बहुलक। यहाँ ये देखिए यूनिट 14 के 4 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर के। और यूनिट 15 में पॉलीमर यानी बहुलक से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग का हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन या रसायन शास्त्र, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को यूनिट 16 में पढ़ना है। इससे आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल ऐड करने के बाद 28 नंबर के। यहाँ से देखिए दोस्तों, तीनों को ऐड करने पर आप लोग का कितना आ जाएगा, टोटल मार्क्स 70 नंबर्स का जो एग्जाम में बनता है वो आपको पूछे जाएंगे। और 30 मार्क्स जो है आपको वो प्रैक्टिकल के एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा। तो आप लोग का सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, ये तो अच्छे से आपको नॉलेज हो गया होगा कि आपको किस टॉपिक में कितने नंबर्स के मार्क्स पूछे जाएंगे, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह चैनल पे बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केमिस्ट्री का सेशन और फिजिक्स का तो आपका चल ही रहा है, और मैथ और सारे जनरल स्टडीज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक्स।